नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद से लगातार विपक्ष की तिलमिलाहट उनके बयानों में, उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर देखने को मिल रही है। और अब पश्चिम बंगाल से टीएमसी के सांसद ने एक बड़ा दावा किया है। दावा ये किया है कि दरअसल बीजेपी के 3 सांसद हमारे संपर्क में हैं। ये दरअसल जो टीएमसी के सांसद हैं साकेत गोखले, उनकी तरफ से दावा किया गया। उन्होंने बकायदा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए एक पोस्ट किया, जिसमें साकेत गोखले ने पोस्ट करते हुए लिखा कि आज की तारीख में लोकसभा में जो ये संख्या है, यानी सांसदों की, बीजेपी के पास 240 सांसद हैं, तो वहीं इंडी अलायंस के पास 237 सांसद हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 3 सांसद हमारे संपर्क में हैं और जल्द ही कोई नया अच्छा सरप्राइज होगा, ये दावा साकेत गोखले ने किया। और इसके बाद जो आंकड़ा होगा वो साकेत गोखले ने लिखा कि बीजेपी 240 होगी और इंडी अलायंस भी 240 होगी। यहां पर साकेत गोखले पहली गलती ये कर गए कि बीजेपी की सीटें उन्होंने 240 ही रखी है। आखिरकार उन्होंने गलती सुधारी और लिखा कि बीजेपी 237 पर चली जाएगी और वहीं इंडी अलायंस 240 पर आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही साकेत गोखले की तरफ से ये पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मोदी की चरमराता ये गठबंधन एक अस्थायी ढांचा है और बहुत लंबे समय तक ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये सीटें कम हो रही हैं, 237 पर बीजेपी पहुंच जाएगी। लेकिन साकेत गोखले टीएमसी के सांसद शायद ये भूल गए कि वहां पर वो अकेले बीजेपी की सीटों की बात कर रहे हैं। तो तमाम लोगों ने जवाब देना साकेत गोखले को शुरू किया और ये कहा कि आप भूल रहे हैं कि आप किस तरीके से एक पार्टी की तुलना जो है वो 37 पार्टियों से कर रहे हैं और तब भी आपकी सीटें कम हैं। तो ये आप याद रखें कि बीजेपी के साथ भी एनडीए अलायंस में तमाम राजनीतिक दल हैं और उनका आंकड़ा बहुमत के पार है, उससे भी कई ज्यादा जिस तरीके से बीजेपी की सीटें, एनडीए अलायंस की सीटें आई हैं। तो साकेत गोखले कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर इस तरह का दावा करके सरकार के खिलाफ झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और टीएमसी की ये आदत रही है। लेकिन बीजेपी ने जब साकेत गोखले का ये ट्वीट देखा तो उस पर पलटवार किया और कहा कि साकेत गोखले टीएमसी के सांसद जो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के 3 सांसद टीएमसी के संपर्क में हैं, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, ये सरासर झूठ है। ये साफ तौर पर उनके जरिए लिखा गया। लेकिन साकेत गोखले के इस ट्वीट पर अब न सिर्फ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी बल्कि पूरा इंडी अलायंस कहीं ना कहीं बीजेपी और सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ चुका है, जिसमें साफ तौर पर तमाम लोग कमेंट करते हुए ये कह रहे हैं कि एक पार्टी की तुलना 37 पार्टियों से करने पर भी आपकी सीटें कम पड़ रही हैं, यानी इंडिया अलायंस की सीटें कम पड़ रही हैं। तो इस तरीके से जवाब उनको मिला है। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं काफी एक्टिव इन नतीजों के बाद नजर आ रही है। देखिए, हम यही सिर्फ बोलेंगे, किसान रमनियों को जिस तरीका से बोला गया, जिस तरीका से डिफेम किया गया, जिस तरीका से असम्मान किया गया, ये हम सहने नहीं, एकदम सहेंगे नहीं और इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। नाम बताइए प्लीज आपका। दूला सेन, राज्यसभा की सांसद, तृणमूल कांग्रेस। यहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारे लिए मिसाल है। हम यहाँ सहानुभूति जताने के लिए, एकजुटता जताने के लिए, समर्थन जताने के लिए ममता बनर्जी की तरफ से हम लोग यहाँ आए हैं और हम मानते हैं कि किसान के साथ हैं। किसान हमारे ममता बंदोपाध्याय जो बंगाल की महिला मुख्यमंत्री है, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है, ममता जी, उन्होंने लगातार किसान के लिए आंदोलन किया है। जब जमीन अधिग्रहण हुआ था सिंगूर में, ममता बनर्जी ने भूख हड़ताल किया, 26 दिन तक भूख हड़ताल किया, अपनी जान की बाजी लगा दी, भूख हड़ताल किया। और फिर 2020 में जब बड़ा किसान आंदोलन चला, उस समय हमारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस, हमारी पार्टी पहली पार्टी थी जो किसान लीडर से मुलाकात की। हम आपके पास आए, हम आपसे हम किसान लीडर से बातचीत की और हम समझते हैं कि हम हर वक्त किसान के साथ हैं,
किसान के साथ थे, किसान के साथ रहेंगे, किसान के मुद्दे उठाएंगे। चुनाव तो भले ही हो चुके हैं, पर अब किसान की जो मांगी हैं, जो समस्याएं हैं, किसान की जो पीड़ा है, ये तो अभी भी है ना। ये तो चुनाव के बाद भी, चुनाव में खत्म नहीं हो चुकी है, तो ये अभी भी है। ये मुद्दे हम लगातार संसद में उठाएंगे। मोदी सरकार कह रही है, आज भी मोदी जी का बयान आया, तो वो कह रहे हैं कि किसानों के लिए हम काम करें, लगातार किसानों के लिए ही काम करते रहेंगे। सरकार झूठी सरकार है। मोदी सरकार झूठे आश्वासन देते हैं, झूठे प्रचार करते हैं। जिस तरह से किसान जो अन्नदाता है, उन पर गोली चलाई मोदी सरकार ने, उन पर हथियार बरसे, उन पर शस्त्र से हमला किया। क्या ये अन्नदाता का सम्मान है? क्या ये अन्नदाता को सम्मान देने का काम है? अन्नदाता हमारे देश का अन्नदाता है। आप लोग किसान काम करते हैं, इसीलिए हम खाना खा रहे हैं, किसान हमको खाना खिला रहे हैं। हम मोदी सरकार की तरफ, हम मोदी सरकार को तो ये कहेंगे कि माफी मांगिए, मोदी सरकार माफी मांगिए, किसानों से माफी मांगिए। की मनते हो कि किसाना वास्ते उन्होंने दिल्ली कोई ना कोई कोशिश है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि वो यहाँ पर चल कर आए। दूसरी बात इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि हमने 3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बात एक मैसेज उठाया था, भेजा था पूरे देश के अंदर, कि हम सभी संसद को, जितने भी विपक्ष के या जितने भी एनडीए के दूसरे घटक हैं, उन सबको हम अपना डिमांड चार्ट भेजेंगे और उसी को कबूल करते हुए वो यहाँ आए हैं। एक तो इसके लिए उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। दूसरी बात है, जो उन्होंने आए हैं यहाँ पे, तो जो उन्होंने वायदा किया है, तो यही कहा किया है कि हम आपकी बात संसद में उठाएंगे। आगे जो मानसून सीजन अपना सेशन आएगा, उसमें जोर से आपकी बात रखी जाएगी। और ममता बनर्जी से भी हमारी बात यहाँ पे करवाई है, ये आपकी प्रेस के माध्यम से प्रेस के सामने की हुई है बात है। उन्होंने भी ये कहा कि हम अपने, हमारे मेरा ख्याल है 42 उनके सांसद हैं, MP हैं, वो सब इस बात को, आपकी बात को जोर से सरकार के खिलाफ कट मार के। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और साथ ही कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन से इनकार टीएमसी ने कर दिया था, उसके बाद अधीर रंजन चौधरी जैसे सांसद भी जो है पश्चिम बंगाल से हार गए। अधीर रंजन चौधरी ने गंभीर आरोप ममता बनर्जी पर लगाए, तो कहीं ना कहीं उनका अपना अलायंस ही पश्चिम बंगाल में नहीं टिक पा रहा है और सोशल मीडिया पर इस तरह का झूठ जो है वो अब तृणमूल कांग्रेस के नेता फैला रहे हैं, जिसको लेकर अब तमाम सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी क्लास लगानी शुरू कर दी है। लेकिन किस तरीके से अब जो है किसान आंदोलन के जरिए भी टीएमसी जो है मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, ये बड़ी खबर सामने आई है। किसान आंदोलन में अब ममता बनर्जी की एंट्री भी हो चुकी है। दरअसल पंजाब के खनौरी बॉर्डर में 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने टीएमसी के दौरा किया है और एमएसपी को लेकर तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। सरकार के सामने ये मुद्दा रखेंगे, संसद में हम ये मुद्दा उठाएंगे, ये तमाम बातें कहते हुए ममता बनर्जी ने भी बाकायदा फोन पर जो है वहां पर मौजूद किसानों से बातचीत की है। और ममता बनर्जी ने जब फोन पर बातचीत की तो भरोसा दिलाया कि टीएमसी किसानों के न्याय के लिए हमेशा खड़ी है। ये ममता बनर्जी का बयान है। हालांकि बहुत वक्त बीत गया जब ममता बनर्जी नींद से जागी हैं और उन्होंने किसान आंदोलन में अपने पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल को वहां पर भेजा है उनसे बातचीत करने के लिए। अब सवाल ये है कि क्या जो मोदी सरकार के लिए आने वाले वक्त में किसानों का मुद्दा ही जो है उस पर ही पूरा विपक्ष घेरने की तैयारी कर रहा है। जिस तरीके से टीएमसी अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में दखल दे रही है। और मैं बता दूं कि ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारियों को यह आश्वासन दिया बाकायदा फोन पर कि तृणमूल कांग्रेस किसानों के न्याय के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। क्योंकि जो प्रतिनिधि मंडल जो है 5 सदस्य टीएमसी का वहां पर पहुंचा था, उसमें टीएमसी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं ड्रेक ओब्रायन वो शामिल थे, मोहम्मद नदीमुल हक
हक शामिल थे, डोला सेन और इसके अलावा सागरिका घोष जो कि राज्यसभा से टीएमसी की सांसद हैं, और साकेत गोखले भी इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे जो कि वहां पर किसानों से बातचीत करने के लिए ये पहुंचे थे। जो तमाम बातचीत इनके जरिए कही गई है उसमें एमएसपी का मुद्दा इन्होंने उठाया है और कहा है कि सरकार से एमएसपी को लेकर जो है वो बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। तमाम बड़ी बातें जो है सागरिका घोष के जरिए भी उनके ट्विटर हैंडल पर इस पूरे मुलाकात को लेकर लिखी गई है, और साथ ही किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल से बातचीत करते हुए एमएसपी का मुद्दा संसद में उठाने की बात कही। लेकिन इस पर भी लोग रिएक्ट कर रहे हैं। तमाम लोगों के कमेंट सामने आए हैं जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आप कितना किसानों का मुद्दा जो है संसद में उठाते हैं, या संसद का पूरा सत्र ही आप जो है वो हंगामे में झोंक देते हैं। इस तरीके के कमेंट लोग कर रहे हैं क्योंकि टीएमसी का पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर पहुंचना, उन किसान नेताओं से मुलाकात करना, ये कहीं ना कहीं एक रणनीतिक जो है साजिश ही समझी जा रही है कि आने वाले वक्त में कोई बड़ा जो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की जो कहीं ना कहीं एक रणनीति है उसके तहत ही ये जो तमाम टीएमसी के नेता हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये तस्वीर अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से आने वाले वक्त में अब टीएमसी और ममता बनर्जी अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए किसानों का सहारा लेने की कोशिश कर रही हैं, और पश्चिम बंगाल से निकलकर जो है पंजाब या उत्तर प्रदेश में अगर एंट्री करनी है तो शायद किसानों के जरिए वो करना चाहती हैं। इस तरीके के बयान भी लोगों के आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ममता बनर्जी को ये भी सलाह दे रहे हैं कि वो अपने राज्य में पहले हिंसा को रोक ले और उसके बाद वो किसानों की सुध ले, क्योंकि ममता बनर्जी को ये देखना चाहिए कि उनके राज्य में क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से पश्चिम बंगाल हिंसा की आग में झुलस रहा है, किस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, किस तरीके से वहां पर जो है रोहिंग्या घुसपैठिए लगातार बस रहे हैं, ममता बनर्जी देश की दिशा बिगाड़ रही है। इस तरीके के कमेंट्स भी लोगों के जरिए किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं इन नतीजों के बाद घबराया विपक्ष अब सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने से बाज नहीं आ रहा है। ये तस्वीर तो स्पष्ट होती नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।